सो स्टूडेंट, आपको समावेवी आप जानते हैं, समावेवी की आइसोमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका पेपर सेकंड चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट चल रही है, एल्कोहल एंड फिनोल। समावेवी की बात कर रहे हैं, इसमें समावेवी यानी कि आइसोमर। ठीक है, आइसोमर क्या होते हैं यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, श्रृंखला समावेवी पढ़ेंगे यहाँ पर, श्रृंखला समावेवी पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, श्रृंखला समावेवी पढ़ेंगे, चेन आइसोमर पढ़ेंगे यहाँ पर, पोजीशन आइसोमर पढ़ेंगे यहाँ पर, स्थिति समावेविता, दैट मीन्स स्थिति समावेविता, पोजीशन आइसोमर, और ये चेन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर, और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर यानी क्रियात्मक समूह समावेविता। ये आपने सारा का सारा मैटर पहले पढ़ा हुआ है। और जो प्रकाशिक समावेवी क्या होते हैं, प्रकाशिक समावेवी भी बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए आप, प्रकाशिक समावेविता क्या होती है, यानी कि जब किसी कार्बन से चारों समूह अलग अलग जुड़े हों, चारों एल्किल समूह अलग अलग जुड़े हों, तो वह प्रकाशिक समावेविता रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कुल मिला के बात करें तो जिन समावेवियों में क्रियल कार्बन उपस्थित हो, क्रियल कार्बन यानी जिस कार्बन से सारे समूह अलग अलग जुड़े हों वो क्रियल कार्बन कहलाता है, और जिसमें क्रियल कार्बन उपस्थित हो वो प्रकाशिक समावेविता कहलाता है। और प्रकाशिक समावेविता के दो रूप होते हैं, एक तो डी रूप होता है और एक एल रूप होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है डी रूप यानी कि ऐसा समावेवी जो पीपीएल को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलर लाइट को दाईं ओर घुमा दे, वह तो उसका डी रूप कहलाता है। और जो पीपीएल को बाईं ओर घुमा दे, प्लेन पोलर लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को, वो इसका एल रूप कहलाता है। तो बात करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, आपको समझाना चाहेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। तो श्रृंखला समावेवी क्या होती है, सीएल यानी कि चेन आइसोमर क्या होती है, तो यानी कि इससे एल्कोहल, एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल में समावेवी पढ़ रहे हैं अपन, तो एल्कोहल में जो परिवर्तन होता है वो श्रृंखला के कारण होता है। यानी श्रृंखला को छोटा बड़ा कर दे अपन, तो जो समावेवी प्राप्त होंगे श्रृंखला समावेवी होंगे। स्थिति की बात करें तो इसमें OH समूह, एल्कोहल में OH समूह होता है, तो इसमें OH समूह की स्थिति को परिवर्तन कर दे तो स्थिति समावेवी यानी कि पोजीशन आइसोमर प्राप्त होंगे। और क्रियात्मक समूह समावेविता होते हैं, इसमें जो एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह समावेवी होता है ना, वो ईथर होता है। और इसका जो ROR, इसका जो होता है ना CnH2n+2O, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, एल्कोहल का जो समावेवी होता है ना वो ईथर होता है, क्रियात्मक समूह समावेविता। तो देखिए अभी आप इसको रफ कर दें। ठीक है, अब देखिए आप एक क्वेश्चन देखिए आप, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, C4H10OK के कितने समावेवी होंगे, समावेवी होंगे बनाइए। भाई ये क्या है, C4H10O, ये फॉर्मूला देखो, CnH2n+2O, N की जगह 4 है, 4 का दुगुना 8 है, दुगुने में 2 ज़्यादा है 10 हो रहा है, और O यानी कि C4 यानी कि क्या बन रहा है, एल्कोहल यानी ब्यूटेनॉल है ना, ब्यूटेनॉल है ये। तो इसका आपको कितने समावेवी बन रहे हैं ये आपको बताना है, कितने बनेंगे। तो आप बनाकर देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले इसको खोलकर देखते हैं, CH3 CH2 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 OH, 3 2 5 5 और 4 9 और 1 10, H 10 आ रहे हैं, O 1 आ रहा है, 4 कार्बन, यानी ये तो क्या है, ब्यूटेनॉल है। इसका श्रृंखला समावेवी देखिए आप, तो इसकी श्रृंखला समावेवी बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले श्रृंखला समावेवी, लो इसकी श्रृंखला को अगर छोटा कर दें तो पहले 4 कार्बन की, इसको 3 कार्बन की कर दें, 3 कार्बन की होगी। ठीक है, 1 कार्बन आप यहाँ पर जोड़ दो, OH को यहीं पर रहने दो प्रारंभिक स्थिति। ठीक है,
तो ये कितना हो गया CH3 CH2 क्या ना, ये ए सिंबल बन गया ना, CH3 CH2 OH, यानी कि OH तो वहीं पर है लेकिन श्रृंखला में परिवर्तन आ रहा है। मुख्य जो मेन चेन है, इसकी मेन श्रृंखला है वो 1 2 3, पहले तो 4 कार्बन की थी, अब 1 2 3 3 कार्बन की होगी, ठीक है। तो देखो अब 2, अब 3 की होगी, 4 से 3 की, अब 2 की करें इसको, तो 2 की, ये 2 की होगी, ठीक है। OH को यहीं पर रहने दो, एक CH3 यहाँ पर जोड़ दो, एक CH3 यहाँ पर जोड़ दो, वापस देखो 1 2 1 2 और 1 2 3, वापस से 3 की बन रही है। मेन श्रृंखला तो इसकी 3 कार्बन से कम की हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसका नेम की बात करें श्रृंखला समावेश में, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेम, देखो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसकी बात करें यहाँ पर तो 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, यहाँ से 2 मेथिल, यहाँ पर मुख्य चेन श्रृंखला है जो ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन की आ रही है, यहाँ 3 कार्बन की आ रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावेशी हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी, पोजीशन आइसोमर की, यानी कि स्थिति समावयवता की, ठीक है। तो यहाँ पर OH 1 नंबर पर है, OH को आप 2 नंबर पर कन्वर्ट करें, CH3 CH2 CH3 OH, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी, नहीं 1 2 3 4 एंड 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। 1 डिग्री पर आ गया, 2 डिग्री पर आ गया, तो इसको OH को 3 डिग्री कार्बन पर लाने की कोशिश करो, कार्बन तो 4 ही, 3 डिग्री पर आ गया, तो इसका नाम क्या होगा 1 2 1 1 2, ठीक है। वन वन डाइमेथिल 1 2 1 डाइमेथिल 1 डाइमेथिल एथेनॉल, ठीक है। 1 डाई एथेनॉल इसका नेम हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये मेन श्रृंखला 3 कार्बन मिली, इसमें 1 2 3 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल इसका नेम हो जाएगा। तो इसके क्या हो रहे हैं, इसके ये दोनों क्या हो रहे हैं, वही तो सेकेंड स्टेशन पे आ रहा है, स्थिति पे आ रहा है, थर्ड पर आ रहा है। तो ये तो 3 डिग्री एल्कोहल है ना, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, फिर 1 डिग्री एल्कोहल है। तो OH समूह की पोजीशन चेंज हो रही है ना यहाँ पर, तो ये क्या है स्थिति समावयवता है, ये दोनों एक दूसरे, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन किसकी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता आपको याद है, एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह समावयवता होता है वो ईथर होता है, यानी कि ये एल्कोहल है 4 कार्बन का, आप इसे CH2 और CH2
CH3, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप CH3 CH2 CH2 और CH3 आप इसे ऐसे लिखेंगे। तो ऑक्सीजन को आप बीच में, ईथर कब बनेगा, जब ऑक्सीजन से दोनों एल्किल समूह जुड़े हो, तो दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दिया आप, ठीक, इसको आप यहाँ पर जोड़ो तब भी एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो इसके दो क्रियात्मक समूह समाप्त हो, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से कुछ देखते हैं आप, देखो आपको इनमें से कोई किरेल कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, देखो इसको देखो, किरेल कार्बन है, इस कार्बन से 4 समूह जुड़ रहे हैं, एक तो CH3 CH3H और ये CH2, तो चारों समूह ये अलग अलग नहीं है, दो तो सेम आ रहे हैं ना इसमें, तो ये तो किरेल कार्बन हो नहीं सकता, ये किरेल कार्बन नहीं है। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देखते हैं, तो इससे तो एक तो H जुड़ रहा है और जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है एथिल, एक में दैट मींस ये तो किरेल कार्बन, ये चारों समूह डिफरेंट है ना, तो ये तो आपका किरेल कार्बन हो गया। जब किरेल कार्बन हो गया तो ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा ना, और ये इसमें तो सेम, तीनों सेम आ रहे हैं, और इनमें भी देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसमें तो कार्बन ही नहीं वाला, इसमें OH वाला। तो देखो जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा, तो देखिए किस प्रकार, ये कार्बन, ठीक है, किरेल कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन से एक तो जुड़ रहा है H, एक OH, एक CH3, एक CH2 CH3, ठीक है। ये तो इसका D रूप मान लो आप, D रूप, इसका L रूप कन्वर्ट करें तो वही CH3 CH2 CH3 OH और ये H, ये इसका L रूप हो गया। तो कुल मिला के इसके ये प्रकाशिक समावयवी है इसके, ठीक है, इसके 2 ब्यूटेनॉल के बनने ना प्रकाशिक समावयवी 2, तो कुल मिला के देखो तो ब्यूटेनॉल के 2 2 4 2 6 और 2 8 बन रहे हैं, ठीक है। नहीं ये तो एक में काउंट होगा ना, यहाँ पर देखो एक आध कुछ और बन जाए, तो ये देखो ये बनाओगे आप, ये बन जाएगा, ये बन रहा है ये भी, ये तो इसका नेम क्या है, एल्कोक्सी एल्केन, मेथिल मेथोक्सी प्रोपेन, तो ईथर है ना ये, तो ये तो क्या हो गया, छोटी श्रृंखला एल्किन, ये तो एल्कोक्सी हो गया और ये एल्केन हो गया। मेथोक्सी प्रोपेन, एथोक्सी एथेन, 1 2 3 1 2 3 2 मेथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। तो एक ये बन रहा है यहाँ से, इसका समान, इसमें भी जब किरेल कार्बन दोनों सेम आ रहे हैं, तो किरेल कार्बन नहीं, तो कुल मिला के देखो एक तो ये दोनों एक में काउंट हो गए, ठीक है, अलग अलग काउंट मत कर लेना आप, तो 2 और 2 4 और 3 7 और एक ये 8, ठीक है। तो यानी कुल मिला के जो ब्यूटेनॉल है उसके 8 समावयवी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, 8 समावयवी आपको मिल रहे हैं। अब आप एक क्वेश्चन करने की कोशिश करना, C5H12O, इसके कुल कितने समावयवी बनते हैं पेंटेनॉल के, आप हमें बताना कमेंट में बनाकर, ठीक है। देखो ये तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, आपको भी आना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे अपन सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है।